जे आके वेख ले सच्चा प्रेम गुरुआं नाले पाके वेख ले। क्या होगा कहते हैं सत्संग में जाने से क्या होगा? सत्संग में बैठने से पहला फल सत्संग विच तू पावेगा, चोरी जारी यारी सारी छड़ जावेगा। जेकी चोरी करने की आदत है नहीं बारे बारे इला झोलाम काट गिल्लाम गाल ले इल्लम काट गिल्लाम गाल ले न तो इन भी नहीं सही। अरे किसी किसी के घर में ना की था माल पानी तिल्ला वाला कान ही भर दो इल्ला कान मुँह काट इल्लम गाल दो इल्ला कान में तो गाड़ दो। ये भी तो है विराट का कैसे कैसे बता लो। ये बहुत खतरनाक है। चोरी करनी भी शायद इतना पाप नहीं होता। किसी का धन चुरा ले शायद उसमें इतना पाप नहीं होता जितना किसी की बात को किसी के कान में डाल देना। की बात इनू की बात सुन के आगे पीछे बिंगे लगा के एक दो चार बातें लगा के बिंगा कान भर दिया। किसी के घर में राड़ पैदा कर देना। किसी के घर में राड़ पैदा करने से क्या होगा? राड़ किसी के घर में हुई उसके घर में क्या हुआ? दुख हुआ। फिर हमने क्या किया? क्या बीजा? हमने दुख बीज दिया। अब जमीन में आप पता है सारे लोग जानते हो खेत में जो चीज बीजते हो भाई उगे कि दूसरी फल के लगे फिर फल कोई लगेगा ना। अब नरमा की फसल है नरमा बीज दिया तो नरमा ही तो चुगोगे। नरमा नहीं बीजा कुछ और बीज दिया गुवार बीज दिया तो गुवार काटोगे। अच्छा बीज एक बीजते हैं बीज कितने होते हैं? एक बीज के कितने होते हैं? एक बीज के बहुत बीज हो जाते हैं। इसलिए एक बात सारा सबसे कहने सब लोग कहते हैं मैं कि वो बुरो करी को नहीं मेरो बुरो क्यों हो गयो। लेकिन हम बुरा जाने अनजाने में करते हैं। हमको पता ही नहीं हमने बुरा कब कर दिया। हमने तो एक बात बोल के छोड़ दी अगला घर उजड़ गयो। अगला घर उजड़ गया उसका दुख कौन भोगेगा? हमें कोई भोगना पड़ेगा साथ में। भगवान का नियम ऐसा है जो चीज़ दे दे वो अपने पर वापिस आती है। ये चीज़ें सत्संग में मिलती है। तो सत्संग में पहला फल ये है कि जितनी देर सत्संग में बैठो उतनी देर तो सारी बातें भूल ही जाओगे। ठीक है। और 12 जाकर के भी अगर मन में बिठा ली देखो 12 जाकर बहुत सी बातें तो भूल जाओगे। लेकिन हृदय में कोई बात बिठा ली भी वो काम बहुत बुरा है मुझे नहीं करना तो जिंदगी बदल जाएगी। सारी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। भी एक बात समझ लिया भी किसी की बुराई करने में बड़ा ही दोष है। बड़ा ही दोष है। बुरा करना बहुत ही औखा है। बुरा करने में इतना बड़ा फल है इतना बड़ा बुराई का फल है कि आप जो पाप किसी से ना दुपे वो बुराई से दुखता है। भगवान राम जी थे ना। भगवान राम जी के कुल में एक राजा हुए। एक तो आप सब लोग सुनते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए प्रवचन जाए। रघु राजा हुए वो राम जी के कुल में थे। हाँ रघु राजा जी से भी एक पीछे और राजा हुए महान राजा थे। क्योंकि यहाँ कुल बहुत लंबी चौड़ी पीढ़ी चल रही है। अपनी भी चला सारा नहीं चल रहा है भी हम और कोई आप आज तो पैदा हुए नहीं। कोई बाप दादे थे बाप दादों के बाप दादे थे सबके थे ना तभी तो हुआ। तो वो उस कुल में उनको क्या हुआ? धर्मात्मा थे राजा। राजा धर्मात्मा थे लेकिन उनको कोढ़ हो गया। कोढ़ समझते हो आप? कोढ़ किने का है? शरीर गल जाना। शरीर गल जाना जैसे फोड़ा फुंसी दाद खुजली शरीर बुरी तरह से गलने लगा। शरीर से पानी आने लगा। चमड़ी गल गई ऊपर से। भगवान ने ये ऊपर चमड़ी लगा रखी है। खैर है भी चल आ रहा है काम। अगर ये चमड़ी ऊपर ना हो तो रात में सुत्या ने कीड़ी खा जाए। दिन का उठ के देखा नहीं तो बाहर 2-4 किलो घटड़ होगा। वो 2-4 किलो वजन तो तभी घट जाएगा जब सुबह उठोगे। अगर चमड़ी ना हो तो देख लो सांप कितना जहरीला होता है। इतना जहरीला होता है। सांप अगर जख्म हो जाए तो कीड़ियाँ खा जाती है। सांप ने सांप को चींटियाँ खा जाती है। छिपकली नहीं खा जाती? छिपकली में कितनी जहर और जब मर जाती है तो सारी कीड़ियाँ नहीं खा जाती है ना। हाँ सर्प के जहर को भी छोटी छोटी कीड़ियाँ वो खा जाती है। ये तो भगवान की कृपा है जो ये भगवान ने प्लस्तर ठीक ठाक कर दियो। प्लस्तर थोड़ा गड़बड़ है नहीं तो फिर समझो देख ले वो हाल है। नीचा मानस दिखे ही को नहीं। तो वो राजा को होगी दिक्कत होगी नहीं। मैंने वही तो कह रहा हूँ भी आदमी कहता है मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं है फिर मेरा बुरा क्यों हो जाता है? अब आइए बैठेंगे पग पर पग रख दियो बिन दर्द हो बिन तो दर्द को नहीं है पर उसको तो दर्द हुआ। अब उसका कष्ट का फल कौन भोगेगा? ठीक है ना। ऐसे होता है। तो मानस है जो सीख रही है। आप पगा में कीता कीड़े मकोड़े जीव कितने पैर के नीचे मारते हैं वे बेचारा कहीं कौन सके भुगत ले वे वो अपने पास तो आएगा ना। हर चीज़ का हिसाब किताब भगवान करता है। छोटे से जीव की भी आवाज़ भगवान सुनता है। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। भगवान
को जो अर्पित करके भगवान को सौंप के चलता है उसका तो भगवान कल्याण कर देते हैं, नहीं तो अहंकार में चले तो उसका कभी कल्याण नहीं होता अहंकार आदमी का। तो राजा को हो गया कोड, राजा का कोड हो गया बहुत भयंकर, बड़े बड़े। अब राजा के पास डॉक्टरों की कमी को नहीं, पैसे की कमी को नहीं। अब किसी के पास पैसा ना हो तो इलाज नहीं होता, किसी के पास में अगर डॉक्टर ना हो तो इलाज नहीं होता। राजा के पास तो पैसे भी है, डॉक्टर भी है, बढ़िया बढ़िया वैद्य बुला लिए। अब वैद्य भी घनी बढ़िया आ गया, दवाई भी घनी बढ़िया है, सुविधा भी सारी बढ़िया है, लेकिन ठीक नहीं हुआ कोड। हाँ, रोग आपने भी सौझ है, सारी दवाई ले लेते हैं 10,000 लेके जयपुर, दिल्ली, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर सारे टेस्ट करा लिया, पर दवाई नहीं लगती है। क्यों? कोई फल होता है किसी विधान का। तो वो राजा ने सब काम कर लिए, लेकिन राजा का कोड ठीक नहीं हुआ। तो राजा ने हार के कहा कैसे होगा? तो मंत्री ने कहा कि गुरुजी से पूछ लो। तो वशिष्ठ जी जो थे कुल गुरु उनके, वशिष्ठ जी के पास में गए। उन्होंने कहा गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को ये दुख पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं लोगों का बहुत भला करता हूँ, गौओं की भी सेवा कराता हूँ, यज्ञ दान भी कराता हूँ, किसी गरीब को राजधानी में मैं दुख ही नहीं रहने देता, सबको अन्न धन बांट करके फिर खाता हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसे है, आंख बंद कर। आंख बंद कर ली, यहाँ तीसरे नेत्र पर ध्यान लगा, यही जगह यहाँ ध्यान लगा। हाँ लगा लियो। यहाँ क्या दिख रहा है? कि गुरुजी यहाँ प्रकाश दिख रहा है। उस प्रकाश में देख क्या दिख रहा है? प्रकाश में गुरुजी प्रकाश में दिख रहा है एक सोना को पहाड़ दिख है, बड़ो चमकन लग रहा है, सोना उतरा, सोने की तरह एक पहाड़ चमक रहा है, और उसके साथ में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एकदम काला है, भयंकर काला है वो, और वो एक पहाड़ काला दिख रहा है, एक सोने का दिख रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा समझ गया? क्या नहीं समझा? कि बेटा जगह सोने का पहाड़ है वो तो तेरा पुण्य है, तुमने अच्छे कर्म किए हैं वो है, और जो इधर वाला काला पहाड़ है वो है तेरा पाप, वे तेरे पाप किए हुए हैं, बराबर है तेरा पहला करेड़ा। अब तक तू राजा बन गया, राजा बन करके तेरे पास कोई सुख की कमी नहीं है, खाने की कि पीने की कि दास, 2-2 3-3 तेरी रानियां हैं तेरे ऊपर खड़ी रहती हैं, बेड, सोफा बेड, पंखा, कूलर, ऐसा सब की चीज़ की कमी नहीं है, राजा का सारा सुख तेरे पास है। पर राजा वाला सुख है तो वो सुख तो तू भोग रहा है, दुख कौन भोगा? वो दुख भी तो नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये जरा तो जो पाप कर्म किए है ना वो फल है तेरा, ये जो काला पहाड़ जगह मन के गुरुजी वो तो ठीक है चलो भूत लियो, पर वो बहुत ही दर्द, बहुत ही पूरा शरीर में रोम रोम में इतना दर्द है, भयंकर दर्द है। कोई तो उपचार होगा, कोई तो उपाय होगा, कुछ तो बताओ मेरे को। तो गुरुजी कहने लगे बेटा एक उपाय तो है, तू कर ले तो तन बता दूँ। अब तू राजा है, धर्मात्मा है, और तू मेरे कन आ गयो तो तन बता दूँ। क्या ऐसो कोई काम कर, ऐसा कोई काम कर कि तेरे पूरी राजधानी में तेरी बुराई हो गया, तेरा सारा मुंह पर सारा थुक्का है, राम तेरा नाम लेके ही थुक्का है, ऐसी बुराई कर दे। किया बुराई किया उसकी। चलो गया घर पे जाके मंत्री को बुलाया कि मंत्री गुरुजी ने ऐसे बोला मेरी बुराई किया हुआ राजधानी में, सारा लोग का जो बड़ा धर्मात्मा राजा है, अच्छा राजा है, सबका सुनता है, सबकी भलाई करता है, बुरा कौन करे? तो मेरी बुराई कोई करता ही नहीं है। मंत्री ने कहा कि मैं बता दूंगा उपाय। मंत्री ने बता दिया कान में उपाय। राजा और के बोतल हाथ में ले लो, रंग डाल के बोतल में, और राजा के हाथ में पकड़ा दी, ठीक है, बाल खिलार दिए, राजा के कपड़े पाड़ लिए, आधा पटड़ा आधा और गांव के जो एक बेस्या थी उसको बुला लिया कि तन रुपया दे देंगे, पर राजा को एक काम करना है। राजा का सागा एक राजधानी में चक्कर काट के आना है। अब अभी बात जो बेस्या थी बेंगा हार श्रृंगार करके बिना सजा के सुनी, और राजा भी को मोढ़ा पर एक हाथ तो भी को मोढ़ा पर, एक हाथ में बोतल, यार बस आधो टिल्ला न लेन तो जब आधो पग निचल लग गए, कदे गिर जाए कदे खड़े हो जाए, और बिगा सागा पूरी घूम गया जोग पूरी राजधानी में जगह देखो राजा। ओ ये राजा का हाल, राजा तो पागल हो गयो, दिमाग खराब हो गयो। बताओ जो बातें ना करनी होगी, वो शराबी हो गयो, जुआरी हो गयो, कबाबी हो गयो, वैसे अंगलारा जावे, 100 बातें पूरी राजधानी में बात हुई, पूरी बात हुई। राजा को 1 महीने में राजा का कोड ठीक हो गया, चेहरा पर थोड़ा सा निशान रह गयो, बाकी सारा उतर गयो। जब राजा फिर गुरुजी कहने का गुरुजी और तो सारा ठीक हो गया, थोड़ा निशान रह गयो। क्या बेटा तो निशान रह गयो नहीं,
तो 2-4 लोग हैं जो तेरी बुराई कौन करी जे, एक तो मैं कौन करी तेरी बुराई कमन ठाओ, और एक तेरी रानी है माँ कौन करी मन वेरो, तेरा मंत्री ने वेरो, तेरा मंत्री ने पहला बता दियो। तो एक मंत्री को पता था मंत्री ने तेरी बुराई नहीं करी, मैंने नहीं करी, जगह 5-10 लोग बुराई नहीं करी नहीं, वो बस वो भी तो बच्चे बाकी सारो खत्म हो गए। अब थोड़ा बहुत कष्ट तू बोले पे दान पूर्ण भगवान की पूजा कर, जिससे तेरा कोड़ जड़ जाएगा। बुराई करने से इतना बड़ा पाप नष्ट होता है, दूसरा वो पाप नाश हो जाए, जो को करे भी ऊपर आ जाए। वो पूरा राजा को पाप पूरी राजधानी में बांट दिया, इसलिए बुराई सोच समझ के करना चाहिए। आप इतना तक लिखा हुआ है। चमगादड़ देखा है ना आपने, चमगादड़ देखा है? चमगादड़ जहाँ तो इसे अशोक पर लटके होंगे 5-7, जहाँ 10-12 लारा लटक रहे होंगे, दिखा देख लिए उल्टा लटकड़ा हुआ डडा है। चमचेड़ इतनी होती है, हाँ इतने बड़े ना, ये उल्टे लटके होंगे क्योंकि उनकी हड्डी नहीं होती, पैरों के अंदर हड्डी नहीं होती, पैरों में हड्डी को नहीं वजह ऊपर बैठ नहीं सकते, वो बैठते हैं तो ऐसे लटक जाते हैं, उल्टे लटकते हैं। अच्छा, एक तो चमगादड़ उल्टा लटकता है, देख लेना यहाँ पर। दूसरा चमगादड़ क्या जो है ना मुंह से ही खाता है, उसके मुंह ही होता है, गुदास्तान नहीं होता, वो मुंह ही खावा, वो मुंह ही हंगा, वो मतलब बीट भी मुंह से करता है। हाँ, तो कहते हैं कि जो दूसरे की बुराई करता है उसको चमगादड़ की जोड़ी मिलती है। हाँ, वो मुंह ही खावा, वो मुंह ही हंगा, वो इतनी बुरी जोड़ी है, देख लो, नहीं तो देख लेना प्रैक्टिकल करके, मैं रोज देखता हूँ, हमारे यहाँ पर है, देखना आप। हाँ, दिखा देंगे आपको, आज ही दिखा देंगे। ऐसी जोड़ी के अंदर जाना हो जहाँ मुक्त होना है। अगर मुक्त होना है जब, तो कभी भूल के किसी की बुराई मत करो, और जे मुक्त नहीं होना, गंदी गंदी जोड़ी में पड़ना है, तो फिर कभी ये कहाँ मिलेगा, ये सत्संग में मिलेगा। ठीक है, आगे की बात बाद में शुरू करूँगा, पहले आपकी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद जिसको जाना हो वो बीच में जा सकता है। ये जो आज का जो व्रत है ना 11 का, इसको निर्जला नाम दिया है। निर्जला, निर्जला शब्द का अर्थ होता है बिना पानी के। एक साल में 24-11 हुए, 12 महीना होते हैं, एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, 24 एकादशी होती है। 24 एकादशी का अलग अलग नाम है। जैसे एक बाप की 24 बेटे हैं, वहाँ 24 बेटियाँ का न्यारा न्यारा नाम हो गए। ठीक है, इसी प्रकार ये भगवान विष्णु के ही से उत्पन्न हुई एकादशी है। एक 24 है, 24 के नाम न्यारे न्यारे हैं। किसी का नाम जया है, किसी का नाम विजय है, किसी का नाम आमलिक है, किसी का नाम निर्जला है। ठीक है ना, आमलिक एकादशी को आंवले की पूजा होती है, आंवले पे दीपक लगता है, आंवले पे सुहा नल बनता है। ठीक है, होता है, उधर यूपी में बहुत करते हैं। ये जो 11 है ये है निर्जला। अच्छा, वैसे तो 24 होती है, लेकिन अगर किसी को 11 का व्रत रखना अभी विधान है 26 को, सुन लेना, अभी बार बार पूछते हो भी 26-11 पूरी मानी जाए। हाँ जी, 26 के बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। अगर कोई 26 नहीं रख सकता, किसी ने एक ही 11 रखनी है, तो एक 11 के बाद ही उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन करने के बाद में उसका फल पूर्ण होता है। अगर उद्यापन नहीं करे तो भली सारी जिंदगी करते रहो, उसका फल पूरा नहीं होता। उद्यापन जरूर करना चाहिए, चाहे व्रत हो, चाहे 11 का व्रत हो, चाहे सोमवार का व्रत हो, चाहे मंगलवार का हो, चाहे बृहस्पति का हो, जो भी कर लो उसका उद्यापन जरूर करो। उद्यापन कर ना किया जाए तो वो व्रत रखे ना रखे के बराबर हो जाते हैं। ये विधान है, शास्त्रों का विधान है, क्योंकि कर्मकांड है, कर्मकांड का नियम हुआ है। भक्ति का नियम अलग है, कर्मकांड के नियम अलग है। कर्मकांड तो पूरा ही करना पड़ता है, जहाँ तो उसको करो ही मत, जहाँ फिर उसको पूरा करो। जहाँ मान लो थे सब्जी बनाओ, अब सब्जी बनाओ, सब्जी बना के थे कहते मैं तो आधी बनाश हूँ, मतलब आधी आधी सीज की चीज़ उतार के रख ले, पक्के काम की है। जहाँ मैं कहते मैं तो बस नून ही घेर से और की कौन करूँ, तो भी बाकी काम की कौन, नून वाले तो फिर ही चाल जाए, एक नून ना घेरो सिर्फ मिर्च घेर लो, बस सब्जी की काम की कौन। तो जो काम करो उसका पूरा करो, जहाँ फिर करो ना, कर्म का विधान है। से जहाँ तो व्रत रखो ही मत, जहाँ फिर व्रत पूरा करो, नियम करो। तो 26 क्यों हुआ है फिर, भी 24 ही होती है साल में, तो 24 होनी चाहिए, फिर 26 क्यों हो गई? 26 इसलिए हो गई कि 13वां महीना हुआ है, 13वां महीना आवा नहीं, कभी कभी 13वां महीना आता है 3 साल बाद में।
तीसरे साल में आता है। कई बार सावन 2 हो जाए, कई बार जेठ 2 हो जाए, कई बार 2.5 हो जाए, हो जाते हैं ना। क्या देते हैं 2 महीने हो गए होते हैं। सावन 2 है ना, वो उसको 13वां महीना बोलते हैं। उसको शास्त्रों में बोलते हैं पुरुषोत्तम मास है। क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम मास है। जहाँ कहते हैं मल मास है, मल मास या पुरुषोत्तम मास उसका नाम रखा हुआ है। उसके अंदर जो दान 13वें महीने में जो दान पुण्य व्रत पूजा पाठ जो किया जाता है उसका फल बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना। तो ये 1 महीना बद गया तो फिर क्या बद गया? 2 11 बद गई ना, 26 होगी ना, तो 26 11 हो गई, तो 24 बोर 2 मिला के 26 11 से रख करके किया जाता है। तो विधान तो ये है, पहला भगवान विष्णु की पूजा होती है, विधि विधान से फल चढ़ाओ, तरबूज चढ़ाओ, आम का भोग जरूर लगता है। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, खाटू श्याम एक ही बात है, लड्डू गोपाल। जिसके पास जो हो, विष्णु की फोटो है तो भी पूजा मानी जाएगी, लड्डू गोपाल है तो भी पूजा मानी जाएगी, शालग्राम है तो भी पूजा मानी जाएगी, भगवान विष्णु की कृष्ण की मूर्ति फोटो है आपके पास तो भी पूजा मानी जाएगी, खाटू श्याम जी की फोटो है तब भी पूजा मानी जाएगी, भगवान राम की है तो भी मानी जाएगी, क्योंकि ये सारे भगवान विष्णु के ही रूप हैं, मंगई अवतार है नरा। ठीक है। किसी के पास कोई फोटो नहीं होती, फिर वो आते हैं मैं आ ले गया हूँ, बा ले गया हूँ, कोई जाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जो है उसी की पूजा कर लो, मान्य होगी। पूजा करो विधि विधान से, गाओ, और पूजा करके भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाओ। किसी भी मंदिर में कहीं भी पूजा पाठ कराओ, हवन यज्ञ पूजा पाठ जहाँ भी हो, सारा सामान चढ़ा दो। अगर आपने दक्षिणा नहीं चढ़ाई, दक्षिणा का मतलब ये नहीं कि आप 1 लाख जाए करोड़ चढ़ाओ, 1 रुपया चढ़ाओ, पर चढ़ाओ वो जो चल रहा है खोटो ना चढ़ाओ, पटड़ो ना चढ़ाओ। के 4 टुकड़ा चढ़ा के जे, हमको तो पता है ना, किसी के 4 टुकड़ा होता है, किसी का होता ही नहीं है, किसी का आधा हिस्सा होता है, आधा होता ही नहीं। मेरे पास रखे, आपको दिखा दूंगा। हाँ, वो ऐसे करके चढ़ा जाते हैं, वो कहीं नहीं चलता, वो गुरु जी के पास चल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, वही चढ़ाओ जो चलता हो खोटा। देखो बीज कैसे बीजते हो आप खेत में, बीज वही तो बीजते हो ना जिसमें गुण ना लगी हो, सुड़ा गुड़ा ना हो, खराब ना हो। खराब बीज तो उगेगा ही नहीं, उगेगा नहीं तो फसल कहाँ से आएगी? फल किसका मिलेगा? फल तो उसका मिलेगा जो बीज अच्छा होगा। तो खेत में तो फल भी बीज बीजते हैं तो बढ़िया बढ़िया हाइब्रिड का, अच्छी क्वालिटी का, और भगवान के आप बीज बीजते हो तब दान पुण्य बड़ा सारे से बेकार। अब बेकार किसी काम का नहीं है, जो भी दान पुण्य वो अच्छी बढ़िया वाला होना चाहिए, उसका फल अच्छा मिलता है, नहीं तो वो बेकार हो जाता है। बीज बेकार हो गया जमीन में तो दान पुण्य भी बेकार हो जाएगा। गला सड़ा नहीं होना चाहिए, ना कोई फल गला सड़ा होना चाहिए, ना अनाज गला सड़ा होना चाहिए, ना कपड़ा बेकार होना चाहिए, ना दक्षिणा में नोट पे फटा होना चाहिए। जो चीज़ हो वो सही होनी चाहिए। हाँ, ये विधान है, लेकिन दक्षिणा जरूरी होती है। इसी प्रकार यज्ञ के पास में जो ब्राह्मण हो, तो जो पूजा कराने वाला हो, भोजन किसी को कराओ आप, ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति, तो उसको दक्षिणा जरूर देना चाहिए, थोड़ी दो आप, ज़्यादा नहीं है। कथा में भी है ना, पूजा में भी ये नियम होता है। तो विधि विधान से पूजन करके, और सबसे पहले क्या किया जाता है? संकल्प। आज बहुत से लोगों ने व्रत किया था, तो संकल्प था, क्यों कर रहे बताओ? संकल्प किया था सुबह व्रत करने का? नहीं किया ना। हाँ, संकल्प किया जाता है। जिस दिन भी व्रत करो, चाहे सोमवार का हो, चाहे वीरवार का हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, जिस दिन व्रत रखो उस दिन नहा करके फूल ना हो तो गंगा जल ले लो, पत्ता ले लो, की ना हो तो 1 रुपये रख लो, कुछ ना हो तो चावल ही रख लो, जो भी हो। एकादशी में तो चावल रखा नहीं जाता, गेहूँ रख लो, तिल रख लो, हाथ में रख करके फिर भगवान के सामने, भगवान की फोटो नहीं है तो आप जहाँ पूजा का स्थान है, शुद्ध स्थान है, वहाँ बैठ जाओ, नहीं तो मंदिर में बैठ जाओ। हाथ में ले करके फिर मन से भगवान से बोलो, आज इस तिथि ये बार है, जैसे आज एकादशी है, जेठ की 11 है, ठीक है, बार क्या आज? बुधवार है, बुधवार है, एकादशी है, जेठ का महीना है, ठीक। राधे वाला चक गांव है, अबोर तहसील है, जिला फिरोजपुर है, फाजिलका है, फिरोजपुर नहीं फाजिलका हो गया, अब फाजिलका है, ठीक है, और पंजाब में। अब मेरा वो नाम है, वो गोत है, ठीक है, मेरा घर वाला वो नाम है, वो गोत है। जब मेरे माता पिता को मन आवे क्यों को नहीं गाड़ काढ़ी नहीं किया, आज गाड़ काढ़े 3 बांधी एक साथ ही छंडते हैं बिना सिखाई। ये आज ही सी आवा के ध्यान सुनो नहीं, इतो तो आई जासी भी मेरो वो नाम है, वो गोत है, वो गांव है, और मैं थारो व्रत करो, इतनी तो आज ही सी नहीं। हाँ, इतना करो। ये भगवान को बोला जाता है भी मैं आज के दिन आपका व्रत कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, ये नाम लिखाया जाता है। जैसे स्कूल के अंदर
स्कूल में बच्चे को जाता है ना, तो बच्चे को नाम पता एड्रेस सब लिखाया जाता है, फलाना को बेटा है, फलाना नाम है ये, तब उसकी पढ़ाई होती है, तब उसकी परीक्षा होती है, तब उसको डिग्री मिलती है। सीधे बैठ के आ जाए पढ़ जाए और आ जाए चला जाए तो डिग्री नहीं मिलेगी, फल मिलता है। ये कर्म का विधान होता है, इसको कहते हैं संकल्प। आपने देखा हो हम लोग हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं घरों में, तो हम बोलते हैं तेरा ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः, ओम श्रीमद् भगवतो महापुराण से ब्रह्म यज्ञ, उसमें पूरा बोल के फिर तिथि बार गोत्र नाम सब बोलते हैं, फिर वो संकल्प चढ़ावा बोलते हैं ना। तो इतना मंत्र मत बोलो कोई भी, लेकिन मन में भाव करके संकल्प करके तब व्रत करो। हमेशा करोगे तो आपके वो रूटीन में आ जाएगा, याद भी रहने लगेगा। ठीक है, वो करके फिर पूजा करो, फिर उस व्रत को रखो। निर्जला ग्यारस का क्या मतलब है? जिसमें पानी नहीं लेना, पानी का विधान नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ, निर्जला का व्रत तो तभी मान्य है जब पानी नहीं पीते। चाय, दूध, फल, मिठाई, कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे, 4 बजे से लेके 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में नहा धो के पानी पी लो, पीना तो दिन गए। बस 4 बजे वो लेकर के बाद में फिर कोई भी अगली, जब तक सूरज नहीं निकले तब तक कोई विधान नहीं है, तब तक चुपचाप रहो, मौन रहो। भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम विष्णुवे नमः, ओम राधे श्याम, खाटू श्याम, जो नाम आए वो नाम लो। सतगुरु का, भगवान का, गुरु मंत्र जो भी आता है उस नाम को लो, भगवान की पूजा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरण करो, मौन रहो, चुप रहो। क्यों? बोलने से प्यास लगती है, शक्ति नष्ट होती है। खा लोगे अन्न, अन्न खाओगे तो अन्न से प्यास लगेगी, इसलिए अन्न भी बंद है, पानी भी बंद है, बोलना भी बंद है। भगवान का स्मरण करें और बड़ी शांति से, और बल मिलता है। आप लोग नहीं करते, यूपी में देखना, फिरोजाबाद चलना, आपको दिखाएंगे, सब लोग बिना पानी के रखते हैं, कुछ नहीं होता, सब लोग रखते हैं। अब तो आज तो मौसम ही ठंडा है, नहीं तो पूरी गर्मी में, जेठ का महीना देखो, बिना तप के कुछ मिलता नहीं है। देखो, कोई काम करो बिना तप के कोई चीज़ नहीं मिलती है। आपको मालूम है कि जब माँ भी बनना है ना, माँ बनने के लिए माँ को कितना तप करना पड़ता है। क्या जीवन मर के नहीं जीती माँ? बेटा पैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है तो मर के पैदा होती है, बेटी नहीं रहती। माँ जब बेटी हो, जब माँ बना नहीं, जब मौत का दर्शन करती है ना, तब माँ बन पाती है। तो वो जब कोई भी हम काम करेंगे, भगवान का भी रास्ते पे जाएंगे, तो कष्ट तो सहन करना पड़ेगा, तप तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। बिना तप के तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। अब खेत में एक फसल तैयार करनी है, 6 महीना किसान खपता है, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, छाया में, वर्षा में, आंधी में, दक्षिण, कितने में परेशान होता है। अब कमरे में सो रहा है और उधर आंधी में आ रही है, तो जिम्मेदार का जी सूखता है ना। तो वो तपस्या है जिम्मेदार की, तब 6 महीने में फसल तैयार होती है, ऐसे नहीं होती। तो भगवान क्या फ्री में मिल जाएगा? भगवान के लिए भी तो तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या है, ये संकल्प है, इससे इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियां शुद्ध होती है, मन में आती है। तो एकादशी का विधान ही ये है। ठीक है, तो पांडवों से ये, इसको भीम एकादशी भी कहते हैं। निर्जला तो इसलिए कहते हैं कि बिना पानी के है, और इसको भीम एकादशी से कहते हैं कि 5 पांडव जो है वो इस व्रत करते थे। क्यों? जीवन के अंदर बहुत से पाप होते हैं, और क्षत्रिय थे तो क्षत्रियों से भी बहुत ही पाप हुए। कोई अनजान निर्दोष आदमी मरा गया क्षत्रिय से, तो वो पाप लगता है। तो भगवान ने कहा कि सब पापों से उद्धार करने के लिए 11 का व्रत करो, तो सारा तो व्रत कर लेता। पर भीम कहन तो ना, भगवान है, आपने बस वो काम को नहीं। भीम कहन तो अभी दान करा लो, पुण्य करा लो, सेवा करा लो, किन्हें ठोकना पीटना है तो वो काम कर जाऊँगा, युद्ध में उठ जाऊँगा। पर भूख मरनो आपने बस वो काम नहीं है। क्यों? वृक नाम की अग्नि होती है, जठर अग्नि। जैसे हम अन्न जल खाते हैं तो हमारे पेट में अग्नि है, इसका नाम है जठर अग्नि। जठर अग्नि सारे खाए पिए को पचा देते हैं। तो भीम जो थे उनके अंदर वृक नाम की अग्नि थी पेट में, तो वो कितना ही खा लेते, भस्म कर देती थी। तो भीम ने कहा, भगवान आप जानते हो मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, थे 2 टाइम की बात करो, 1 टाइम भूखो रहो, खोया पड़ो, वो सारे काम हो जाएगा। बिना भोजन के नहीं रह पाऊंगा, मरना चाहिए क्विंटल का क्विंटल, 5 बराबर 1 खाऊं मैं, भूख मना लो काम को नहीं। और की बता दो थे, थारी सेवा कर दू, पग दबा दू, घबा धो दू, भांडा में आई दू, भारी काटी आऊँगा। भगवान ने कहा नहीं, एकादशी का व्रत तो करना ही पड़ेगा। और उसका विधान जो है, किससे पूछा जाए तो क्या वेद व्यास। गुरु कौन थे? वेद व्यास जी। गुरु जी से पूछो,
वेद व्यास वो हैं जिन्होंने भागवत जी, महापुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, जितने पुराण 18 पुराण जिन्होंने लिखे वो वेद व्यास जी थे। तो वेद व्यास जी ने सारे पुराणों को लिखे, तो सबसे बड़े ज्ञानी जो है वो वेद व्यास जी है। उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा आप उनसे, सबसे ज्ञानी पुरुष वेद व्यास है, उनसे पूछो विधान। तो वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसा है भीम, व्रत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साल में अगर 24 ना हुए नहीं तो साल में एक तो कर ही ले। तो हाँ, गुरुजी ने कहा चलो फिर, गुरुजी ना ही पार पड़े। तो वेद व्यास जी ने कहा देख ले, जहाँ तो नरक में जाना देख ले, भी नरक में जाना है, अगर दुख भोगना है तब तो तुम मत करो, और नहीं तो इसी में कर लो। तो फिर उन्होंने कहा कि भीम तैयार हो गया, तो मेरे को विधान बताओ। तो भगवान ने कहा देखो, वेद व्यास जी ने कहा 24 मत करो, एक ही कर, यह निर्जला 11 जेठ की जो शुक्ल पक्ष की 11 है यही होती है, और इसको पानी नहीं पीना। अब भीम कहने लगे है तो कोई रोटी खा ली, रोटी वगैरह कौन सा पानी कौन पीनो है, तो जान दो की हो है पर कहाँ की पर और उपाय ही नहीं है, इतने सब पापों से उद्धार करने के लिए फिर साल में एक ही करना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो भीम ने वो व्रत किया, नहा धो के, पार तो की पड़ी वैसे, लास्ट जाते जाते भीम ने भी चक्कर आने लग गए थे, घड़े तकड़ा मोटा ताजा था, पर शाम तक दूसरे दिन उग्यो ना, सूरज उगने से पहले भीम को भी चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि इतना कभी रखा नहीं था, भूखे रहे नहीं थे। लेकिन भगवान सत्य देता है, देखो सत्य देता है, संकल्प में सत्य होता है। संकल्प में क्या होता है? सत्य होता है। सत्य से आदमी पार कर जाता है चीज। वैसे भूखा रहना औखा है, लेकिन व्रत के नाम से, भगवान के नाम से अगर भूखे रहें तो रह जाते हैं। यह तो है भीम की कथा। अच्छा, कथा और भी है, 2-3 कथा है इसकी।